Good morning and welcome to 7th class of solution chapter, class 12th chemistry English medium. In previous class we have discussed about osmosis, osmotic pressure, and today we are going to discuss reverse osmosis. So first, osmosis, the definition of osmosis is the flow of solvent from higher concentration towards lower concentration till equilibrium when both the solution is separated from a semi-permeable membrane. And the semi-permeable membrane are the membrane through which only solvent molecules can pass. And we see the osmotic pressure, the extra pressure exerted by solution to prevent the osmosis. Now we see reverse osmosis. Reverse osmosis, if the pressure larger than osmotic pressure is applied to the solution side, the pure solvent flows out of solution through semi-permeable membrane. तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, इसे हम इस रूप में समझ सकते हैं कि यह वह प्रेशर है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक लग रहा है सॉल्यूशन पर, जिससे कि जो प्योर सॉल्वेंट है वह फ्लो कर सके, वह बाहर निकल सके, फ्लो आउट। मतलब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को बाहर निकालना है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उससे कहीं अधिक प्रेशर हम सॉल्यूशन साइड में अप्लाई करेंगे, तब जो ऑस्मोसिस हम देखेंगे वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। और ये इसे हम विपरीत ऑस्मोसिस भी कह सकते हैं, RO। और यही इसी कॉन्सेप्ट पर जो हम देखते हैं कि सॉल्ट वाटर है, तो सॉल्ट वाटर से जो सॉल्ट है उसको रिमूव किया जाता है और प्योर वाटर फॉर ड्रिंकिंग हम जो है ऑब्टेन कर रहे हैं। तो वी कैन से इट इज़ यूज्ड इन डिसैलिनेशन टू गेट प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर। तो हम समझते हैं, पुट हेडिंग रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर लार्जर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, द प्रेशर larger than osmotic pressure is applied to solution side। मतलब सॉल्यूशन साइड में हम देखते हैं कि जो प्रेशर है वह ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक प्रेशर लगाया जा रहा है, जिससे कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो बाहर निकल सके। द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट, द प्योर सॉल्वेंट flows out through semi permeable membrane। तो जो हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट है उसका फ्लो होता है, और किधर से किधर, तो जहां ज़्यादा सॉल्वेंट है उधर से कम सॉल्वेंट के तरफ। और जो मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इससे सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास कर सकता है, अदर मॉलिक्यूल पास नहीं कर सकता है। तो हम इस चीज़ को समझने जा रहे हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो एक डायग्राम के माध्यम से हम समझें कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम देख रहे हैं
कि वो सेपरेटेड है, 2 चैम्बर है और बीच में मेरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और इधर प्योर वाटर है और इधर सॉल्टी वाटर है। तो जो नॉर्मल फ्लो होगा, तो नॉर्मल फ्लो जो ऑस्मोसिस है वह प्योर वाटर से सॉल्ट वाटर की ओर होगा, क्योंकि जिधर ज़्यादा मेरा सॉल्वेंट है उधर से कम की तरफ फ्लो होगा। लेकिन हम इधर एक पिस्टन लगा दें, तो अब जो फ्लो हम देखेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो जितना फ्लो प्योर वाटर को सॉल्ट वाटर में करना था वह करके और इस लेवल तक पहुंच गया। अब ये प्रेशर जो है, इस पिस्टन के कारण जो प्रेशर हो गया वो ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक हो गया, जिसके कारण कि इसमें भी मौजूद जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उसका भी फ्लो अपोजिट टू द ऑस्मोसिस होगा, और इसी को हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, और यहाँ से हम लोग प्योर वाटर ऑब्टेन करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है रिवर्स ऑस्मोसिस का, और इसका एप्लीकेशन हम इस रूप में लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ वाटर टू गेट प्योर वाटर फ्रॉम सी वाटर। तो इट इज used in salination to get pure water from salt water। ठीक, तो एक टॉपिक मेरा रिवर्स ऑस्मोसिस वो क्लियर हो गया कि हम नॉर्मल जो ऑस्मोसिस देखते हैं उस ऑस्मोसिस में जिधर सॉल्वेंट ज़्यादा, तो हम समझेंगे कि जो एसोसिएशन होता है वह क्या होता है, और इससे जो मोलर मास है कैसे प्रभावित होता है, और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह कहाँ तक परिवर्तन आता है इस एबनॉर्मल मोलर मास के कारण, इसे हम समझेंगे। तो पहला जो टॉपिक है मेरा वो है एसोसिएशन। तो एसोसिएशन हम समझेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स है, अगर मॉलिक्यूल्स में एसोसिएशन हो जाए कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट कर जाएं, जुड़ जाएं, और जुड़ने के कारण जो पार्टिकल का साइज हो वह बड़ा हो जाए, तो इस कारण से हम देखते हैं कि पार्टिकल का साइज तो बड़ा हो गया, लेकिन जो नंबर ऑफ पार्टिकल था वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज कर गया, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज होने के कारण, चूंकि हम जानते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट अपॉन नेचर, तो यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी घटेगा। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वह है क्या कि इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो जहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगा वहाँ मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। जस्ट अपोजिट हम किसमें, डिसोसिएशन के केस में देखते हैं कि डिसोसिएशन में जो बड़ा पार्टिकल्स है, लेट अस कंसीडर सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो वो पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होने के कारण छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मेरा बढ़ा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास घट गया। तो हम लिख सकते हैं कि एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल लीड्स टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, द association of molecules result in
decrease in number of particles. So decrease in number of particles leads to increase in, here the association of molecules results in decrease in number of particles. Therefore colligative properties also decreases. As we know, colligative properties inversely proportional to molecular mass. हम लिख सकते हैं colligative property one by molecular mass hence molecular mass increases. तो हम इन केस ऑफ एसोसिएशन देख रहे हैं क्या कि मॉलिक्यूलर मास तो मेरा बढ़ रहा है, लेकिन तो हमने एबनॉर्मल मोलर मास को समझा कि दो केस है मेरे पास, एक एसोसिएशन का और डिसोसिएशन का। एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गया और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वह भी डिक्रीज हो गया, लेकिन मोलर मास वहाँ बढ़ गया क्योंकि साइज जो है इसका बढ़ गया पार्टिकल्स का। वही हम देखेंगे डिसोसिएशन के केस में जो पार्टिकल का साइज है घट गया, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज कर गया और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गया। एक एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे एसोसिएशन के केस में हम एग्जांपल लेंगे, यहाँ मिटा देते हैं कट कहीं जाए। एग्जांपल हम ले लें यहाँ, कि जब हम एसिटिक एसिड को बेंजीन में मिक्स करते हैं तो जो एसिटिक एसिड का जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास था वह CH3COOH 60 है, और जैसे ही हम उसको बेंजीन में डालते हैं तो वो डायमर बन जाता है उसका, और डायमर बनने के कारण उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है जस्ट डबल हो जाता है। तो व्हेन एसिटिक एसिड फॉर एग्जांपल when acetic acid is dissolved in benzene, its molecular mass become double.
तो ये डायमर बन जाता है और डायमर बनने के कारण इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो जाता है 120 हो जाता है। और कहाँ हमने डाला, तो बेंजीन में डाला। तो इस तरह से ये डायमर बन गया और इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वह डबल हो गया। अगर हम डिसोसिएशन का एग्जांपल का बात करें तो हम देखते हैं कि जब KCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज dissolved in water, it dissociate and its molecular mass becomes half। जैसे हम KCl ले लिए और KCl वाटर में हमने डाला, K प्लस Cl माइनस में ये टूट गया। तो हम देखते हैं कि इसका 74.5 होता है और यहाँ हम 74.5/2 कर दें तो इस तरह से जस्ट इसका हाफ, मतलब 37.25। तो हमने देखा कि जो KCl था, KCl का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वह घट जाता है, हाफ हो जाता है। और वही हम एसिटिक एसिड का देखें तो एसिटिक एसिड का मास एसोसिएशन के कारण डबल हो जाता है। तो इस त्रुटि को दूर करने के लिए, जो एबनॉर्मलिटी है मोलर मास में और मॉलिक्यूलर मास में, उसे दूर करने के लिए एक फैक्टर जिसे हम वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, तो वेंट ऑफ फैक्टर के माध्यम से जो एसोसिएशन का केस है और डिसोसिएशन का केस है, इस आधार पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था उसमें कुछ चेंज लाया गया, जिसे हम मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेंट ऑफ फैक्टर्स। वांट्स ऑफ फैक्टर। तो ये जो वांट्स ऑफ फैक्टर है, तो हम देखते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो वी कैन राइट हियर we represent it as I. It is the ratio of normal molecular mass to the observed molecular mass. So I is equal to normal molecular mass divided by observed molecular mass. In term of colligative property, we can write here observed or calculated molecular mass. That means
आफ्टर एसोसिएशन and dissociation. Divided by normal observed colligative property. Colligative property and normal colligative properties before association and dissociation. तो इस आधार पर हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे कि अगर एसोसिएशन का केस होगा तो I is less than 1 and in case of dissociation I is greater than 1, and if neither association or dissociation I is equal to 1. In case of association I will be less than 1. In case of dissociation I is greater than 1 when neither association and dissociation, जहाँ पर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होगा, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1. तो ये 1 हो गया, दैट मीन्स नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड हेयर इन केस ऑफ एसोसिएशन आई इज लेस देन 1 and in case of dissociation I is greater than 1. So the modified colligative properties based on one of factors modified colligative properties. First, relative lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, means P naught minus P by P naught is equal to XB. P naught minus P by P naught is equal to XB. Second, elevation in boiling point, elevation in boiling point, del TB is equal to KB into M. Third, depression in freezing point, that will be del TF is equal to KF into M. And fourth, osmotic pressure, that is pi is equal to CRT. And in all cases the modification will be, here we multiply it with I. तो हमको समझना है कि अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन है तो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में I से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू मेरा आएगा
वो मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का होगा। और अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं है, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू 1, तो जो नॉर्मल है वो ऑब्जर्व के बराबर होता है। तो इस तरह से हमने ये जो टॉपिक था वांट ऑफ फैक्टर्स और मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो कंप्लीट किया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल देखेंगे। तो जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस सब का जो सवाल आएगा वो लगभग सिमिलर होगा, मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड होता है। एक सवाल हम लेते हैं, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। व्हेन, क्वेश्चन है व्हेन 12.5 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट is mixed in 175 gram of water, then elevation in boiling point is, वैल्यू है 0.70 केल्विन। फाइंड the molar mass of solute। और क्वेश्चन में गिवन है kb ऑफ वाटर, दिया हुआ है 0.52 kg पर मोल। तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आखिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले इस पे गौर करें। तो क्वेश्चन में मेरे पास जो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालिए, दैट मीन्स MB हमको निकालना है। और MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KB बाय डेल TB इंटू WB इंटू 1000 बाय WA। तो ये सारा वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। हम लिख सकते हैं MB इज इक्वल टू, मेरा KB दिया हुआ है कितना, तो 0.52, WB कितना दिया हुआ है तो 12.5, 1000 चूँकि ग्राम में हम देख रहे हैं, और डेल TB मेरा दिया हुआ है 0.70 और WA मेरा दिया हुआ है 175। तो बस इसको कैलकुलेट करना है और आंसर हम निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन स्पष्ट है कि इतना ग्राम सॉल्यूट को हम इलेक्ट्रोलाइट को मिक्स किए, इतना ग्राम वाटर में, एलिवेशन मेरा दिया हुआ है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इतना हो गया। तो अब जो सॉल्यूट है उसका मोलर मास निकालिए। अगर KB दिया हुआ है जिसमें हम घुलाए हैं, जो सॉल्वेंट है मेरा 0.52 kg पर मोल। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम एक क्वेश्चन अच्छा इसी तरह से हम जो है फ्रीजिंग पॉइंट वाला भी निकाल सकते हैं। जस्ट जो गिवन है उसको देख लेना है, जो निकालना है, और इस फॉर्मूला को हम लगाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। अगर वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू दिया हुआ है तो उस वैल्यू को भी हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वेंट ऑफ फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन शो नहीं कर रहा है अगर क्वेश्चन में, तो उसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर का, जिसमें कि वेंट ऑफ फैक्टर इन्वॉल्व है, दैट मीन्स एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है। तो क्वेश्चन लिखिए, तो क्वेश्चन मेरा इस प्रकार है कि द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री C इज, दिया हुआ एक वैल्यू 0.75 atm।
द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ वाटर इज वाटर एट 27 डिग्री सी इज इतना, देन कैलकुलेट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और इसका आई का भी वैल्यू दिया हुआ है वांट ऑफ फैक्टर का 2.47। तो कैलकुलेट वेट ऑफ CaCl2 मिक्स्ड इन, अगर इसको घुलाया जाए 2.5 लीटर में ऑफ वाटर। तो क्वेश्चन बहुत क्लियर है कि ऑस्मोटिक प्रेशर 27 डिग्री सी इतना है किसका वेट, तो जो हम सॉल्यूट मिलाए उसमें, किस में मिलाए, तो इतना लीटर ऑफ वाटर में हम मिलाए, और आई का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 2.47। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है और क्या दिया हुआ है। तो मेरे पास ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो इतना 0.75 atm, और आई के जगह पे हम जो है आई का वैल्यू डालेंगे, और सी का मतलब क्या हो गया, मोलर कंसंट्रेशन, और मोलर कंसंट्रेशन में हम क्या ले सकते हैं, तो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इनटू RT है ही। तो हमको यहाँ से फाइंड करना है क्या, तो WB। तो WB फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं WB इज इक्वल टू, ये सारा वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगा और IRT नीचे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पाई इंटू MB इंटू V और I इंटू R इंटू T। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन ये I कह रहे हैं, R का क्या होगा, 0.0821, 0.0821, ये kg पर मोल लिख सकते हैं, या ATM पर केल्विन पर मोल, ATM पर केल्विन पर मोल। तो अब सारे वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे। लिख सकते हैं हम WB इज इक्वल टू, जो मेरा पाई का वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 0.75 इंटू MB है, MB मेरा 111 इंटू V 2.5 बाय आई का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 2.47 इंटू फिर R का हम 0.0821 लिख सकते हैं, और T मेरा 300 है, और इस तरह से मेरा ग्राम में WB निकल जाएगा। गुना भाग करके हम लोग इसे फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आप सभी जो NCERT का कम से कम जो न्यूमेरिकल्स है उसको बनाएंगे। कहीं भी परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। THEEND टोटल 7 क्लास इस चैप्टर में लगा है। कल से हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसी तरह बने रहें और इसका लाभ उठाएं। यह निरंतर कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देते जाइए, और इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जो भी छात्र को मालूम नहीं है या जो 12th के बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है 2021 में, उसे जानकारी नहीं है, उसे जानकारी भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।